ये तानाशाही सरकार है। इस सरकार को ऐसा जब इनको लगता है कि युवा सड़क पे आने लगे, दिल्ली के अंदर युवा पे लाठीचार्ज की है, हमारी बहन बेटियों के कपड़े फाड़े गए, ये दिल्ली पुलिस की तानाशाही है। जो सड़क पाने की मत रखती है तो संसद को हिलाने की भी मत रखती है। इनकलाब। जब ये युवा एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिला सकते हैं तो यही युवा ये तानाशाही सरकार को भी पलट सकते हैं। और अगर युवाओं के साथ कुछ गलत होगा तो युवा ऐसी तरीके से सड़क पे आएंगे और ऐसे ही आंदोलन करेंगे, चाहे बाद में वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे वो राजस्थान का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हो, हम सभी का इस्तीफा लेना चाहते हैं। हम अगर रोड पर उतर गए तो मोदी को भी ना इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर जब ये युवा ने ठान लिया कि हमको सरकार पलटनी है तो ये युवा सरकार पलट के भी दिखा देंगे। जैन जी सड़कों पे उतर चुके हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूरे जोश शोश से नजर आ रहे हैं। यहाँ मैं सीकर जिले के लोसल में हूँ, जहाँ पे नौजवान युवा काफी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और जिस प्रकार जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है आतिशबाजी करते हैं, जश्न मनाते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये तानाशाही सरकार है। इस सरकार को ऐसा जब इनको लगता है कि युवा सड़क पे आने लगे तभी इन्होंने किया। आज 154 पेपर लीक हुए, इन्होंने दिल्ली के अंदर युवा पे लाठीचार्ज की है, हमारी बहन बेटियों के कपड़े फाड़े गए, ये दिल्ली पुलिस की तानाशाही है। जो 22 बच्चों की जान गई है उनका जिम्मेदार कौन सा? तानाशाही सरकार है। जब ये युवा एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिला सकते हैं तो यही युवा ये तानाशाही सरकार को भी पलट सकते हैं। युवाओं का जोश है, आप क्या कहना चाहोगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे? मैं कहना चाहता हूँ जो हमने सोचा था वो हो गया। इस्तीफा की मांग करी थी हमने, मांग हो गई। जो हमारा युवा का संघर्ष था वो पूरा हो गया। बहुत खुशी हुई इन चीज को देख के कि धर्मेंद्र साहब ने इस्तीफा ले लिया और यही हम चाहते थे। लेकिन जो 20 जुलाई को हुआ युवा के साथ वो गलत हुआ। अगर इस्तीफा लेना था तो थोड़ा पहले ले लेते ताकि 20 तारीख को युवा को लाठीचार्ज के अंदर धकेलना पड़े। कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? कांग्रेस जनता पार्टी है कि युवाओं को हौसला दी है, युवाओं को सड़क पे लेके आई है, जंतर मंतर पर योगदान करा है बहुत बड़ा। जनता पार्टी ने युवाओं को जगाया है। तो वैसे तो कांग्रेस जनता पार्टी अभिजीत दीपके का ये कहना है अभी तक तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्या कांग्रेस जनता पार्टी मान लो 1% भी बनती है तो क्या आप कांग्रेस जनता पार्टी? आप जो बात कर रहे हो वो सही है, लेकिन जो कांग्रेस जनता पार्टी ने युवाओं को जगाया है और सड़कों पे उतारने के लिए मजबूर किया है वो बहुत बड़ी काबिल तारीफ है। युवा उनकी तरफ से जागे। और आप सोनू वांगचुक की बात कर रहे हो, वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो युवा ने देखा कि जो बंदा हमारे लिए लड़ रहा है तो सड़कों पे उतरे, ग्राउंड लेवल पे आए, इसलिए देश को जागरूक मिली है। और आज प्रोटेस्ट को 36 दिन हो गए और एक खुशी की बात है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया है। क्योंकि सरकार युवाओं के आगे झुकी है और अगर युवाओं के साथ कुछ गलत होगा तो युवा ऐसी तरीके से सड़क पे आएंगे और ऐसे ही आंदोलन करेंगे, चाहे बाद में वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे वो राजस्थान का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हो, हम सभी का इस्तीफा लेना चाहते हैं। यह इस देश के युवा, ये आने वाली पीढ़ी है। चाहे गलत करेगा उसका ये हाल होगा, चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी सरकार हो, इस्तीफा दिला के होगा, ये युवा इसी तरह सड़कों पे आएंगे और इसी तरह प्रदर्शन करेंगे। 20 जुलाई के अंदर युवा को पर लाठीचार्ज की गई है, सरकार ने कुछ नहीं बोला। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तलवारों की धार पे इतिहास हमारा चलता है। आज वही युवाओं ने करके दिखा दिया सरकार को। हाँ बिल्कुल। हम अगर रोड पर उतर गए तो मोदी को भी ना इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर जब ये युवा ने ठान लिया कि हमको सरकार पलटनी है तो ये युवा सरकार पलट के भी दिखा देंगे। आज धर्मेंद्र प्रधान आज तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के युवा, आने वाले कल के अंदर किसी और मंत्री का भी इस्तीफा होकर दिखाएंगे। युवा सड़क पाने की मत रखती है तो संसद को हिलाने की भी मत रखती है। इनकलाब। भी ऐसा कुछ होगा तो युवा सकते